हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। सो हम लोग आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी पार्लियामेंट। संसद के बारे में हमें बहुत सारे सवाल बनते ही बनते हैं। किसी भी एग्जाम की बात करो, SI एग्जामिनेशन, SSC है, रेलवे है, आपका लाइक स्टेट PSC है, UPSC है, एवरीवेयर आपको ये चैप्टर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी क्लासेस आपके चल रहे हैं, जो आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, बट एक्चुअल में वो क्लासेस भी आपके लिए बराबर से ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो है ना एयरटेल, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, बस कुछ वैसे ही वाला आपके लिए ये है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मैपिंग का क्लास आपका इस पूरे वीक में जाके एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक पूरी सीरीज़ नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, शाम को 4:30 बजे क्लास होता है। सेकेंडली, आपके लिए दो इंपॉर्टेंट ये जो क्लासेस चल रहे हैं, स्पेशल क्लास 30-30 मिनट के यार ये क्लासेस होते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं कर पाओ तो आई कांट से एनीथिंग। स्टैटिक जीके चल रहा है 10:30 बजे, दोपहर में 2 बजे मिक्स क्वेश्चन का आपका सेट चल रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अलावा द काइंड अफेयर्स शो, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मैंडेटरी क्लास। ये आप जानते हैं, तुम लोग के चक्कर में 7 बजे से इसको मैंने 6:45 AM कर दिया है, क्योंकि उधर आपका पेड क्लासेस होते हैं तो आपका क्लासेस थोड़ा सा क्लैश हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो शुरुआत करेंगे टॉपिक से। लेकिन एक सेकेंड हाँ जी, संसद है ना, पार्लियामेंट। सुनो, पार्ट 5 में दिया गया आर्टिकल नंबर, पहला आर्टिकल बस याद रख लो, यहाँ से शुरू है। ठीक है, इसके 3 हिस्से होते हैं, तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, PREZ इज अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर, आर्टिकल एंड आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में जो आएगा आपका पार्लियामेंट जो होती है, इसमें ये बस ध्यान रख लेना कि एक लॉ मेकिंग हाउस है, यानी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या बनते हैं, लॉज को फ्रेम किया जाता है। अगर आपसे कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो होती है इसके टोटल कितने सत्र होते हैं, कितने सेशंस होते हैं, तो 3 सेशंस होते हैं, जिसको हम लोगों ने याद किया था BMW से। ओहो, BMW, समझ गए, यानी कि बजट, मॉनसून एंड द विंटर सेशन, ये तीनों के तीनों याद रखिएगा। एंड लोकसभा और राज्यसभा जो होता है, इनके बीच में जो मिलने का समय होता है, ये याद रखना है, इसके अंदर फिक्स टाइम होता है कि 6 महीने के अंदर तो इन दोनों को आपस में मिलकर बैठक करनी होती है। यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कुछ अलग अलग सेशंस भी डिवाइड होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आवर हो गया, 0 आवर हो गया, इन सब के टाइमिंग्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आवर जो है 11 से 12 और जो 0 आवर है वो 12 से 1 का समय होता है। तो ये कुछ बेसिक है जो आपको पता होना ही चाहिए जब हम पार्लियामेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए ज़रा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिसॉल्व। यानी कि सवाल में आपसे कहा जा रहा है काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है राज्यसभा। ठीक है, जो राज्यसभा होती है ये कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा जो है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, 5 सालों के बाद भी हो सकती है, 5 साल से पहले भी हो सकती है। लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया भी जा सकता है अगर इमरजेंसी आ जाती है तो। सेकेंड पॉइंट, लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, राज्यसभा एक ऐसा सदन है, एक ऐसा हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो फिर इसमें से मेंबर कहाँ पे आएंगे? तो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वहाँ पे मेंबर्स को चुना जाता है स्टेट की असेंबली से, यानी कि विधान सभा से, और वहाँ से लोगों को चुन के यहाँ पे बैठाया जाता है। यानी कि जो MLA होते हैं वो क्या करेंगे, लोगों को चुन के भेजेंगे। अच्छा, MLA क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब एक पॉइंट और, अब यहाँ पे लोगों को चुन के तो भेजा जाता है, बट ये ध्यान रखना राज्यसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं इसमें से 1/3 मेंबर्स होते हैं जिनका हर 2 साल पे रिटायरमेंट होता है। अगला सवाल, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लोकसभा। अब देखो, लोकसभा जो है इसको जब बनाया गया था तो ये ध्यान रखना, चाहे वो आपसे पेपर में पूछ ले, 52 का टाइम पीरियड पूछ ले, यानी 1952 का टाइम पीरियड पूछ ले, या आपसे क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाएगा तो पूछा जा सकता है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लोकसभा। तो आप आंसर क्या करोगे? आंसर करोगे JV मावलांकर। क्यों?
अरे भाई ये आंसर इसलिए करोगे क्योंकि जेवी मावलांकर जो थे वो सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर थे। प्रेजेंट टाइम में कौन है? ओम बिरला जी हैं। और ये कौन सी वाली लोकसभा चल रही है? 17 नंबर की चल रही है। इससे पहले 16 नंबर की लोकसभा थी और उसकी हेड कौन थी? महाजन जी थी। ठीक है, ओके। अगला अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा के अंदर सबसे पहली फीमेल स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार, इनका नाम भी याद रखिएगा। सुमित्रा महाजन जी का नाम याद रखना। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? सारा खेला यहीं पे होने वाला है तुम्हारे साथ में। लोकसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें आपसे पूछी जा रही हैं। अब ज़रा हर एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा और सेशन को यार शेयर भी कर दिया करो, मतलब ये चीज़ मुझे बोलनी पड़ जाती है। सुनिएगा, लोकसभा जो है ना, पहले ध्यान से समझना कि मैक्सिमम सीट जो हैं इसके अंदर वो 552 हैं। 552 में से 7 सीटें जो हैं वो यहाँ पे रिजर्व करके रखी गई है। किसके लिए? पीओके वाले एरिया के लिए, कि जब वहाँ पे चुनाव कराएंगे तो वहाँ से लोगों को चुन के बैठाया जाएगा। ठीक है, बची कितनी? 545 बची। इस 545 में क्या होता है, 2 सीटें जो होती हैं वो एंग्लो इंडियंस की होती हैं। बची कितनी? 543 बची। और एंग्लो इंडियंस की जो सीटें हैं वो अभी ख़त्म करने की बात करी जा रही है। अब यहीं पे समझना, एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करी जा रही है, ना कि लोकसभा में से 2 सीटें ख़त्म करने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे सेंस निकल के ये आएगा कि सीटें अभी भी इतनी हैं, इतनी ही रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो 545 का रेशियो जो चल रहा था, इसमें से 2 सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं। तो ये आपका सिनेरियो है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 552 इज द राइट आंसर। अगला, इफ अ मेंबर एब्सेंट इन द पार्लियामेंट, यानी कि मान लो कि गोलू है, गोलू चला गया लद्दाख घूमने के लिए, और लद्दाख घूमते घूमते वो चाइना निकल गया। अब चाइना तो निकल गया लेकिन बेचारा वापस तो नहीं आ पाएगा। तो चाइना निकलने के बाद में वो पार्लियामेंट में बता नहीं पाया, और पार्लियामेंट में उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि वो क्यों नहीं आ रहा था। तो कितना टाइम लिमिट होता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं बताता है तो उसकी क्या जो मेंबरशिप है वो तो बनी है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेगा तो मेंबरशिप क्या हो जाएगी? चलती बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेज विल बी द राइट आंसर। अगर 60 दिनों तक वो व्यक्ति नहीं इन्फॉर्म करता है तो ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है भैया? दिक्कत आ जाती है। समझ गए? चलो अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ये आंसर करके बताओ कि हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेसिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सवाल में कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं इनके ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, या फिर किसके द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि ये लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, ईदर ऑफ दी हाउसेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि सबसे पहले जो इसकी शुरुआत होती है, क्या वो लोकसभा या राज्यसभा, तो कहीं से भी हो सकती है। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई भी ऐसी ज़रूरी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनीवेयर, दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। अगला सवाल आपके सामने देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं अगर आपसे पूछा जाता है तो आर्टिकल नंबर कितना है? 312 के अंदर दिया हुआ है। ये कौन करेगा? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज यूपीएससी। ठीक है, एंड यूपीएससी जो है ना वो इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, यानी कि सोवरेनिटी जो है इंडियन पार्लियामेंट्री की, इसको रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? जुडिशियल रिव्यू करता है। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि अगर जो संसद है वो अपनी मर्जी से सारा काम करती है, बिल्कुल सही बात है, अपने हिसाब से लॉ को लेकर आना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उनके अंदर अमेंडमेंट करना, ये सारी चीज़ें ठीक है, समझ में आती है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनके पास में जो सोवरेनिटी है ना, अपनी इच्छा से काम करने का जो अधिकार इनके पास में है, ये एक जगह पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और वो एक जगह क्या है? न्यायिक समीक्षा। और ये न्यायिक समीक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पता है तुमको, थोड़ा सा सवाल को टफ बना दें, जो वैसे आपके लेवल से थोड़ा अप हो जाएगा क्योंकि वो यूपीएससी का सवाल बनता है। एक क्वेश्चन आता है 9th शेड्यूल के बारे में। इसमें बोला जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को इसके अंदर रख दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, जानते हो। और ये सवाल यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टाइप का सवाल है, वो घुमा फिरा के सवाल को पूछता ज़रूर है।
इसीलिए हमेशा क्या होता है ना, जो पार्लियामेंट होती है उसकी कोशिश हमेशा यही होती है कि अगर वो किसी भी कानून को बनाने ही चाहते हैं कि मतलब उन्होंने कसम खा ली है, तो वो उठा के इसमें रख देते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि जो बिल आते हैं, जितने भी प्रस्ताव आते हैं, जब इन बिल को पारित करने की बात आती है तो बिल 3 तरीके का होगा। ये मैंने आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाया हुआ है। बिल 3 तरीके का होता है, जिसमें से जब हम मनी बिल, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, या फिर हम ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल की बात करें, चलो 4 फाइनेंस बिल लिखा है, चलो ये भी कंसिडर कर लेते हैं, ये 4 हैं, ठीक है। इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, इसके लिए आर्टिकल नंबर, इसके लिए आर्टिकल नंबर, इसके लिए भी कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये होता है। अब ऑर्डिनरी बिल तो चलो ऐसे ही पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हाउसेस से सिर्फ इसको पास होना ज़रूरी है। मनी बिल के केस में इसको प्रस्तुत किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर। स्पीकर बताते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा, ये पारित हो जाता है। और इसके अंदर मनी बिल वाले के अंदर कंडीशन अप्लाइड है कि अगर राज्यसभा ने उस बिल को पारित नहीं भी किया है तो भी लोकसभा उसको पारित कर देगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्यसभा क्या कह रही है, ठीक है। अगला, जब हम इसकी बात करते हैं, इस बिल को कोई भी वापस नहीं कर सकता। अगर ये बिल आया है तो आपको इस पर्टिकुलर बिल को पारित करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट तो कतई मना नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो ये एक ऐसा होता है जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता, आपको इसको पारित करना ही पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है मस्ट बी पास्ड, क्या लिखा है, मस्ट बी पास्ड, वो पास होना ही होना है, उसे आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो बात हो गई। अगले सवाल पे आ जाओ। हु डिसाइड्स डिस्प्यूट। मैंने कहा था कि अगर किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई करना है तो ये फाइनल डिसीजन किसका होगा, पार्लियामेंट के केस में। तो ये फाइनल डिसीजन किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है, किसके साथ में मिलके, राष्ट्रपति के साथ में मिलकर। अगला सुनिएगा, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म, यानी कि सबसे पहली बार संसदीय प्रणाली आपको कहाँ पर देखने को मिली थी। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है ब्रिटेन से, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ पर होगी, ब्रिटेन के अंदर आपको ये मिलेगी। नेक्स्ट सुनिए, सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो सेक्रेटरीट होते हैं हमारे संसद के अंदर, वो इसमें से किसका हिस्सा होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का हिस्सा होते हैं। जब हम कमिटीज़ की बात करते हैं तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी सारी कमिटीज़ होती हैं, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक है एस्टिमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर टोटल आपको 22 मेंबर्स मिलते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। लेकिन सवाल तो पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कमेटी हो जाएगी एस्टिमेट कमेटी, जिसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, जिसके अंदर टोटल आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और सबके सब लोकसभा से होते हैं। अगला सवाल, द यूनियन बजट इज लेड बिफोर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन द अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब बिल को प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल जब आता है तो बजट के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर बता दो। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा ये बताओ आर्टिकल नंबर फॉर द बजट, तो हमेशा याद रखना बजट के लिए तो कोई आर्टिकल नंबर है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसी को हम यूनियन बजट कह देते हैं, जिसके लिए आर्टिकल नंबर आपको 112 देखने को मिलेगा। अगला, किसके द्वारा कहा गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यहाँ पे डेली एज वेल एज पीरियोडिक बेसिस पर चीज़ों का एस्टिमेशन करती है, चीज़ों की समीक्षा करती है, चीज़ों को पूरा जानने की कोशिश करती है कि भैया क्या हुआ क्या है अब तक। तो ये यहाँ पे कहा गया था BR अम्बेडकर जी के द्वारा। BN रॉय जी की बात करोगे तो ये एडवाइज़र माने जाते हैं हमारी किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगला, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन, अभी आपको बता दिया एंग्लो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 2 होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी फ़िलहाल सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अमेंडमेंट नंबर याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए स्टेट के अंदर, तो स्टेट के अंदर राज्यपाल अपॉइंटमेंट करते हैं और कितने, 1 का। अगला, चाइनीज़ पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, हाँ ये क्वेश्चन क्यों बनाया है, सुबह सुबह चाइना वाला फील, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पब्लिक
सॉरी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज द राइट आंसर। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टी फॉर द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी बॉडी होती है जो क्या करती है, बजट को तैयार करती है और वो संसद के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैम इन पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी तो आते हैं, जैसे कि इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं या मालदीव्स की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, मालदीव्स। हाँ, तो सुनो, ये सब चीज़ें ना तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं कितने बजे, 10:30 बजे के क्लास में। तो ये तो आपका जीएस का पार्ट चल रहा है चैप्टर वाइज, लेकिन वहाँ पे ना आपका स्टैटिक भी चल रहा है। तो मेरे 4 क्लासेस होते हैं, 4 क्लासेस अगर आपने प्रॉपरली देख लिए तो लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। अभी देखिए हो झारखंड पीएससी का पेपर या हरियाणा एसआई का पेपर, गजब ही पेपर आया था। तो बस यहाँ पे क्या करना है, टीचर के ऊपर ट्रस्ट करके पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हाँ, वही वाली बात है, नज़रें हटी दुर्घटना घटी। इसका आंसर क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा बनाया जाता है। अगला, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस। मैंने कहा था पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा 6 महीने के अंदर भैया मिलना ज़रूरी है। चाय पे मिलते हैं ये लोग या कॉफ़ी पी के मिले, व्हाटएवर। अगला, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक्ड। यानी कि सवाल में कहा जा रहा है कि भाई देखो, कोई सरकार बनी है, अब सरकार बनने के बाद में उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो सदस्य हैं, वो उसके पास में बने हुए हैं या फिर पार्टी को छोड़ के चले गए। अब अगर पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सरकार गिर जाएगी। अब ये पता कैसे चलता है, तो ये पता करने के लिए क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ लोकसभा में आएगा और स्टेट के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली यानी विधानसभा के अंदर आता है। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। ऐसा कौन सा सदस्य होता है जो कि संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी वो वहाँ पे स्पीच दे सकता है। यही वो व्यक्ति है जो फ्री की सैलरी उठाता है। गौर से देखो इस व्यक्ति को, यानी कि के वेणुगोपाल जी। ना तो देखो किसी वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ना किसी डिस्कशन में ये कुछ बोलते हैं। सिर्फ कभी अगर इच्छा हो गई तो वहाँ पे इनको बोल दिया जाएगा कि आ जाइए, आप कुछ कह लीजिए आके, और ये कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, एनीवेयर। एंड ये होते कौन है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, चलो अगला, एज ऑफ द कैंडिडेट टू कंटेस्ट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। यानी कि एज कितनी होनी चाहिए, 25 लोकसभा की होनी चाहिए, 30 राज्यसभा की होनी चाहिए, 18 साल पे आप अपने वोट दे सकते हो और 21 साल जो है वो पंचायत के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। हमारी संसद का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, तो इसके अंदर राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो होता है ना वो लोकसभा या राज्यसभा में बैठ नहीं सकता है, लेकिन ये इसका हिस्सा होता है। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी अगर प्रस्ताव आता है, कोई भी अगर बिल आता है, तो उसके ऊपर जब तक इनके साइन नहीं हो जाते तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, इसलिए इसका हिस्सा माना जाता है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर द लोकसभा नेवर मेट। आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके समय पर लोकसभा की कार्यवाही एक बार भी नहीं हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह जी, और इनके बेटे अभी रिसेंटली आपने देखा था उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, नाम तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नाम पूछना भूल गए। अगला, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा में कब आता है? इंडिया चाइना वाली वॉर हुई थी ना, इंडो साइनो वॉर जो हुई थी, उसके बाद में आता है अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, टाइम पीरियड याद रखिएगा। अच्छा, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना, क्योंकि जो सीजीआई थे ना उस टाइम पे वही प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभाल रहे थे, इसलिए मुझे वो नाम जानना है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ उनका नाम क्या था। 0R, अभी मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। 12 से 1 का समय होता है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर आप सवाल जवाब कर सकते हो। ठीक, ये होता है आपका 0R। तो और क्वेश्चन आर बता ही दिया, 11 से 12 का टाइम पीरियड होता है, वहाँ पे भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, 0R में क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा सवाल जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है आप उसको पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको जीएस बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल ज़ीरो है, तो आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है 29 से, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को। और अगर आप सितंबर में ही ज्वाइन करोगे, 6 महीने का फ्री में बैच और इधर 1 साल का फ्री में बैच आपको मिलेगा। ये 1 ईयर पे और ये 2 ईयर पे। कोड क्या रहेगा?
Krati 10 विल बी द कोड। और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बैच है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी की सारी चीज़ें। आप जब ये बैच ज्वाइन करोगे, एसएससी में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आप सबके क्लासेस कर सकते हो। आपका जो ये बैच है ये EMI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वाले क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी मिलते हैं 6:45 AM पे। बाय बाय एंड टेक केयर।